दिल्ली का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के मन में ऊंची इमारतें, तेजी से भागती हुई जिंदगी, बड़े सपने और नए मौके सामने आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो इंसान दिल्ली में अपने पैर जमा ले वह कहीं भी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस चमकती राजधानी की एक कड़वी सच्चाई भी है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। यहाँ रोजाना कुछ लोग अचानक लापता हो जाते हैं, बिना किसी को बताए और बिना अलविदा कहे। उनके पीछे रह जाते हैं टूटे हुए परिवार, जिनकी जिंदगी सवालों, आंसुओं और इंतजार में अटक जाती है। यह सिर्फ कागजों में दर्ज आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि उन माँ बाप का दर्द है जो हर आहट पर उम्मीद लगाए दरवाजा खोलते हैं। उन बच्चों की कहानी है जो अपने माता पिता की तस्वीरों को देखकर बड़े हो रहे हैं, और उन परिवारों की पीड़ा है जिनके लिए हर त्योहार, हर खुशी अधूरी बनकर रह जाती है। हाल के आंकड़े सच में डराने वाले और हकीकत को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 के पहले सिर्फ 15 ही दिनों में दिल्ली में 807 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज कराई गईं। यानी रोज औसतन 54 लोग गायब हो रहे हैं। यह संख्या अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली है, लेकिन जब इसके अंदर झांकते हैं तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। इन मामलों में 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, जो कुल संख्या का करीब 63% है, जबकि 298 पुरुष भी लापता हुए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक बड़ी और गंभीर चुनौती बनी हुई है। इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर है। कुल 807 मामलों में 191 नाबालिग बच्चों के लापता होने की शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें 146 लड़कियां शामिल हैं। इसका मतलब है कि हर दिन करीब 13 बच्चे गायब हो रहे हैं। यह सोचकर ही डर लगने लगता है कि जिस शहर में सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जहां हर जगह पुलिस और सीसीटीवी कैमरे लगे होने की बात कही जाती है, वहां बच्चों का इस तरह लापता हो जाना कितनी गंभीर बात है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और जब वही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते तो यह हमारी व्यवस्था और समाज दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 में दर्ज लापता मामलों में से अब तक 235 लोगों को खोज लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद 572 लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसका मतलब यह है कि सैकड़ों परिवार आज भी डर, चिंता और अनिश्चितता के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कई घरों में यह इंतजार कुछ दिनों या महीनों का नहीं, बल्कि सालों का हो चुका है। ना कोई फोन आता है, ना कोई पक्की खबर मिलती है, ना ही कोई सुराग हाथ लगता है, और परिवार बस इसी उम्मीद में हर दिन गुजारते हैं कि शायद आज उनके अपने लौट आएं। आरटीआई से सामने आई जानकारी बताती है कि दिल्ली में लापता होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या 12 से 18 साल की किशोरियों की है। इसके पीछे कई कारण देखे गए हैं, जैसे घर में झगड़े, प्रेम संबंधों से जुड़ी परेशानियां, पढ़ाई का दबाव, परिवार की सख्ती या मानसिक तनाव। हालांकि हर मामला इतना आसान नहीं होता। कई घटनाओं में हालात बेहद गंभीर होते हैं, जहां मानव तस्करी, जबरन शादी या यौन शोषण जैसी आशंकाएं सामने आती हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को ढूंढना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लापता लोगों को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप जैसे विशेष अभियान शुरू किए हैं, जिनके जरिए कई बच्चों और बड़ों को उनके परिवारों से दोबारा मिलाया जा सका है। यह पुलिस की एक अच्छी और सराहनीय पहल है। इसके बावजूद सच्चाई यही है कि हर साल जितनी संख्या में लोग लापता होते हैं, उन सभी को ढूंढ पाना अभी भी मुमकिन नहीं हो पाया है। इसका मतलब यह है कि कोशिशों के बाद भी कई मामले ऐसे रह जाते हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाता, और तलाश की दर अभी पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इसी बीच इस पूरे मामले में एक नया पहलू सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि लापता लड़कियों की संख्या को लेकर जो डर और सनसनी फैलाई जा रही है, उसके पीछे पेड प्रमोशन हो सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि कुछ लोग पैसे लेकर लोगों में घबराहट फैलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि झूठी या भ्रामक जानकारी को फैलाकर समाज में डर पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने लोगों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर संजय त्यागी ने कहा है कि लापता लोगों, खासकर बच्चों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उनके अनुसार जनवरी 2026 में पिछले वर्षों की इस अवधि के मुकाबले लापता मामलों में बढ़ोतरी नहीं बल्कि कमी देखी गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि अब शिकायत दर्ज करने और रिपोर्टिंग का सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर और तेज हो गया है, जिस वजह से मामलों की जानकारी जल्दी सामने आ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब लापता व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति स्थानीय पुलिस थाने में जाकर ऑनलाइन मिसिंग पर्सन पोर्टल के माध्यम से या फिर ERSS 112 हेल्पलाइन नंबर पर
कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। तय प्रक्रिया के अनुसार शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत तलाश शुरू कर देती है और बच्चों से जुड़े मामलों को खास प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए सभी जिलों में अलग अलग मिसिंग पर्सन स्क्वाड बनाए गए हैं और क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट भी लगातार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। सच्चाई यह है कि दिल्ली जैसे बड़े और भीड़भाड़ वाले शहर में लोगों के लापता होने की समस्या को पूरी तरह खत्म करना आसान काम नहीं है, लेकिन सही कदम उठाकर इसे काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, पुलिस और आम लोगों सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे बेहतर तरीके से निभाना होगा। आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल, जैसे चेहरे पहचानने वाली एआई प्रणाली, ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, एक मजबूत सेंट्रल डेटाबेस, राज्यों के बीच बेहतर आपसी तालमेल और मामलों की तेज व प्रभावी जांच इस दिशा में बहुत मददगार साबित हो सकती है। आखिर में यही समझना सबसे बेहतर है कि दिल्ली में लापता होने वाले लोग सिर्फ आंकड़ों में गिने जाने वाले नंबर नहीं हैं, बल्कि वे किसी के बेटे, बेटी, माँ या पिता हैं। बेवजह डर फैलाना सही नहीं है, लेकिन इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज करना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, जहां ना घबराहट हो और ना ही लापरवाही। अगर दिल्ली को सच में देश की राजधानी बनाना है तो यहां रहने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस कराना होगा, क्योंकि जब तक एक भी परिवार अपने लापता सदस्य की राह देख रहा है, तब तक यह मुद्दा खत्म नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।